नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सबका स्वागत। दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। सभी माताओं और बहनों के लिए खुशखबरी आ गई। इस रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को सरकार की तरफ से अब तक सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। हर महीने 25 रुपये सीधे आपके खाते में आने वाले हैं। ये खबर तो आपने सुन ली होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार के नए नियम के मुताबिक आपके खाते में आने वाली इस 25 रुपये पूरे यानी नहीं आपको मिल पाएँगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस योजना में एक ऐसा सीक्रेट नियम है और ट्विस्ट भी छिपा है, जिसे अगर आप नहीं समझी तो आपका जो फ़ॉर्म है भरने के बाद भी आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यानी इसके अलावा दिल्ली की लाखों जो महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें इस योजना का एक भी किस्त नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या है यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना का पूरा सच, कौन से 4 बड़े नियम सरकार लागू किए हैं और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सटीक और ऑफिशियल अपडेट देने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको 30,000 सालाना का नुकसान हो सकती है। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 20 जुलाई 2026 यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर बताया गया है कि योजना क्या है और नाम क्यों बदला गया है। यानी दोस्तों जो पहले महिला समृद्धि योजना था उसे लक्ष्मी योजना क्यों दिया गया है नाम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस योजना का बैकग्राउंड क्या है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी घोषणा की थी, जिसके लिए बजट में 5100 करोड़ का भारी भरकम फंड यहाँ पर आवंटित किया गया था। पहले ये स्कीम को महिला समृद्धि योजना से नाम से जाना जा रहा था, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना को नया और आधिकारिक नाम दे दिया गया है, यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना। सरकार का मानना है कि इस नाम में दिल्ली की पहचान भी है और ये सीधे तौर पर हमारी बहनों और माताओं को सम्मान को दर्शाता है। इस योजना के तहत दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी 17 लाख वो महिलाएं हैं जिनका राशन कार्ड होगा, यानी 17 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इन सभी लोगों को पहले फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आप लोग को 2500 रुपये का असली गणित क्या है। यानी आपके खाते में 2500 रुपये डायरेक्ट पूरे आएंगे कि आपको सरकार काट के देगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पे जो हर महिला को जानना जरूरी है कि पैसे कैसे मिलेंगे और क्या पूरे 2500 रुपये हाथ में आपके आएंगे, खाते में नहीं। यानी दोस्तों ऑफिशियल जो अपडेट के अनुसार आपके खाते में सरकार 2500 रुपये ट्रांसफर तो करेगी, लेकिन इसके भुगतान का जो तरीका है बेहद अनोखा होने वाला है। यानी 1000 नगद कैश आपको मिलेगा। यानी हर महीने आपके जो लिंक बैंक अकाउंट है डीबीटी से लिंक, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के जरिए 1000 भेजे जाएंगे, जिसे आप अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकती हैं। लेकिन जो 1500 रुपये यानी रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, बाकी के 1500 रुपये प्रतिमाह आपके नाम से एक आवर्ती यानी जमा आरडी खाते में जमा किए जाएंगे। यानी जो आपको 1500 रुपये है वो आपके खाते में आरडी के रूप में हर महीने जमा किए जाएंगे। सिर्फ 1000 रुपये ही आप यहाँ पर अपना यूज कर पाएंगी। अब यहाँ पर जान लेते हैं ये जो पैसा है 3 साल का लॉक यानी इन पीरियड रहेगा। यानी जो पैसा है 1500 रुपये जो आपका आरडी रहेगा वो 3 साल तक लॉक रहेगा। यानी 3 साल तक आप यह पैसा नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन 3 साल पूरे होते ही ब्याज समेत लगभग 60,000 की एक मोटी रकम सीधे आपके हाथ में आएगी। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि ताकि जो महिलाएं हैं उनके पास भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी बचत सुरक्षित रह सके। अब दोस्तों जान लेते हैं कौन सी महिलाएं होंगी पात्र। 4 सबसे बड़ी जो शर्तें सरकार ने रखी है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो सरकार द्वारा तय किए गए इन 4
कड़े पात्रता नियमों को ध्यान से सुन लीजिए। पहला जो नियम है उम्र का है, यानी एज लिमिट। आवेदन करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी जो उम्र है 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 21 साल से छोटी महिला और 60 साल से बड़ी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 10 साल का दिल्ली निवास महिला का उसका परिवार पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप हाल ही में दिल्ली में शिफ्ट हुई हैं तो आप पात्र नहीं होंगी। यानी 10 साल से जो पुरानी महिलाएं हैं जो 10 साल से निवास रही हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है। जो 5 साल 2 साल 1 साल यानी ये महिलाएं हैं इनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा दोस्तों, पारिवारिक आय सीमा यानी इनकम लिमिट सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है। महिला के पूरे परिवार की कुल जो सालाना आय है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। ये किसके नाम से होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो महिला है उन्हीं के नाम से आप बनवाइएगा तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर दोस्तों आप किसी और के नाम से बनवाते हैं, अगर सरकार यहाँ पर कहती है कि महिला का नाम से चाहिए तो आप लोग को दिक्कत होगी। अगर आप महिला के नाम से बनवाते हैं तो आप लोग को यानी कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और आप लोग का जो फॉर्म है सबमिट भी हो जाएगा। 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को बनवा के रख लेना है महिला के नाम से। अब यहाँ पर प्रति परिवार केवल एक लाभ यानी एक घर या राशन कार्ड से केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि एक ही परिवार में 2 या 3 पात्र महिलाएं हैं जो उम्र में सबसे बड़ी होंगी उन्हें इस योजना का लाभ के लिए चुना जाएगा। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 2 से 3 महिलाएं हैं तो उन महिलाओं में से जो सबसे बड़ी महिला होगी उनको इसका फायदा मिलेगा। अगर जो महिला बड़ी है उनकी उम्र 60 साल हो गई है तो उनको नहीं मिलेगा। उसके नीचे जो महिला रहेंगी उनको इसका फायदा दूसरे नंबर पे मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं किन महिलाओं को लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। रिजेक्शन लिस्ट आ गई है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि यह जो लिस्ट है जिसके वजह से लाखों फार्म रिजेक्ट होने वाले हैं। अगर आप या आपके परिवार नीचे दी गई किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको दिल्ली का लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी सबसे जो बड़ी बात है, सरकारी नौकरी या टैक्स पेयर्स, यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरता है तब भी उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन यानी फोर व्हीलर, यदि आपके परिवार के नाम पर कोई भी कार है या 4 पहिया रजिस्टर गाड़ी है तब भी नहीं मिलेगा, चाहे वो महिला के नाम पे हो चाहे पुरुष के नाम पे हो। यानी आपके परिवार में किसी के नाम से होगा तब भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, पहले से पेंशन धारक, यदि महिला को पहले से ही सरकार की तरफ से कोई नियमित पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य आर्थिक सहायता मिल रही है तब भी उन महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड, यदि आवेदक महिला या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो भी आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। यानी इन महिलाओं को भी बाहर कर दिया गया है, नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप लोग को रखने होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 28 अगस्त को इस योजना को लॉन्च होते ही जैसे ही आवेदन शुरू होंगे सर्वर डाउन होने की समस्या आ सकती है। लेकिन इसलिए आप ये ज़रूरी दस्तावेज आज ही फाइल में तैयार करके रख लें क्योंकि दोस्तों उस समय लोग जब बनवाएंगे तो सर्वर की प्रॉब्लम आएगी और अभी से आप बनवा के रख लेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा और सर्वर भी बहुत सही चलेगा। अब यहाँ पर पहला जो दस्तावेज है आधार कार्ड महिला का होना चाहिए, उस पर दिल्ली का ही एड्रेस रहना चाहिए। दूसरा नंबर वोटर आईडी कार्ड यानी दिल्ली का पता प्रमाणित आपके पास पहचान पत्र होना जरूरी है। और यहाँ पर तीसरा 10 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र, जैसे ही दिल्ली का पुराना बिजली का बिल, पानी का बिल या स्कूल का सर्टिफिकेट 10 साल पुराना कोई भी आपके पास कागज है तो वो भी आपका चलेगा, वो भी चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ पर उसके अलावा नया आपका जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें परिवार की जो आय है 2.5 लाख रुपए से कम दर्ज हो, इसे आप अभी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करके बनवा लें, क्योंकि इसे बनने में समय लगता है। यानी इसे बनने में समय लगता है, 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता है। तो आप लोगों को अभी से बनवा के रख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपका पहले का बना है, रेन्यू नहीं तो रेन्यू कर लीजिए, अगर नहीं बना है तो आप अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर उसके अलावा बैंक पासबुक, याद रखें बैंक खाता महिला के खुद के नाम पर होना चाहिए, यानी ज्वाइंट खाता ना रहे। और दोस्तों उसका डीबीटी यानी एक्टिव होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक हो, और मोबाइल नंबर आधार व बैंक दोनों से लिंक होगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आवेदन कैसे होगा, और यहाँ पर बात करेंगे कि आवेदन कैसे करना है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल तैयार किया गया है, और बहुत ही जल्द मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाले हैं, यानी मोबाइल के द्वारा भी आप इसका आवेदन कर पाएंगी, और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी इसका आवेदन हो पाएगा। यानी आप स्वयं दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर अपने सामान्य दस्तावेज अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। जो महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकती हैं, उनके लिए नज़दीकी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं या सरकारी शिविर हैं, माध्यम से सुविधा दी जाएगी, या सीएससी सेंटर वगैरह हैं, वहां से आप लोग को इसकी सुविधा दी जाएगी। जैसे ही 28 अगस्त को इसका ऑफिशियल लिंक लाइव होगा, हमारे चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप फार्म भरने का लाइव वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो बहनों, क्या आपका आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता तैयार है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी सही और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को अपनी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भी इस लाभ से वंचित ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।